सेलिब्रिटी लाउंज में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। बराने रहमत की हमारी इस ट्रांसमिशन में आज हमारे मेहमान हैं नबील। अच्छा नबील, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हर दौर में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी होती है, यादें होती हैं, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसको मुसलसल आप मिस करते हो? यार सच्ची बात बताऊं, जैसे रमज़ान है, वैसे तो माँ बाप दो ऐसे इंसान की ज़िंदगी के, बाकी लोग भी बहुत दोस्त अहबाब भी होते हैं जिनको आप मिस करते हैं। वालिद तो बहुत देर 93 में उनकी इंतकाल हो गया था, आई वॉज़ वेरी यंग, और वालदा भी 3 साल पहले। तो अभी वो उन कुछ रमज़ान ऐसे थे, उससे पहले वो मेरे पास गुजारती थी। अक्सर रमज़ान में पंजाब से उनको ले आता था कि आप रमज़ान मेरे पास गुजारें। तो वो मुझे आदत थी, मैं रात में जब वो उठती थी 2 बजे तो मैं उनको फल काट के देता था, उनके साथ बैठता था। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया वालिदैन का जिक्र करके, तो मैं चाहूँगी इस वक्त इतने सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब अपने वालिदैन के साथ स्पेंड कर सकते हैं या उनके पास बैठ सकते हैं। हम समझते हैं कि हमने हर तरह की उनको आराम और आसाइश फराहम कर दी तो हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाहते थे कि ठीक है, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इसके अलावा भी कुछ चाहिए हमसे? जी, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो आप जो टाइम होता है, जो आप बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो जो आप मिस करते हैं, जो मैं मिस करता हूँ अब, वो है कि जब आप बैठ के मैं तो मेरी आदत थी कि वो जब पंजाब में भी होती थी तो मैं घर से जब निकलता था तो मैं गाड़ी में बैठ के सबसे पहले माँ को कॉल करता। डेली डेली की रूटीन थी। जिस दिन कहीं मैं भूल जाता था तो मुझे मगरिब के वक्त वो मिस्ड कॉल देती थी। वो इसलिए कि उनको ये होता था कि कहीं मैं काम में ना हूँ, तो मैं उनको कॉल करता था। तो मैं कहता था सॉरी मैं आज भूल गया। कहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कॉल नहीं है, तो मैं परेशान थी तो तुमने कॉल नहीं की, तो मैंने इसलिए तुम्हें मिस्ड कॉल दी कि तुम अगर काम में होगे तो मुझे कॉल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि वो जिनके पास माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं, मैं तो ऐसे ही हर इंटरव्यू में कहते ही रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी पीर की किसी को ज़रूरत है। अगर आपके पास अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको किसी पीर की ज़रूरत नहीं। और उनकी दुआ कितनी ऑब्वियसली मैं बताऊँ होती है हमारी ज़िंदगी में। आई स्वेयर मैं जब जाता था, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा होता था, तो मैं कॉल करके एयरपोर्ट से माँ को बताता था कि मैं ना वो इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा, बस वो मुझे दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता, दुबई जा रहा हूँ, कहीं जा रहा होता। तो ऑब्वियसली अब समटाइम में 3 साल से वालदा नहीं है, तो मुझे कभी कभार मैं जब बैठा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ यार मैं आपका कॉल किसको करूँ। तो है, लेकिन जिनके पास भी मेरी बड़ी है कि जिनके पास भी अपने पेरेंट्स हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं ग्लासेस में भी देख सकती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। नहीं, वो टाइम मिस नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आदमी फिर रिग्रेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा उन लकी बच्चों में से हूँ जो मेरी वालदा भी मुझसे बहुत खुश गई हैं, वालिद भी बहुत खुश थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास भी उनके पास पेरेंट्स हैं, बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये टाइम आप बहुत मिस करेंगे। फिर कोई चांस ही नहीं है दुनिया की, कोई मतलब ना पैसा ना कुछ वापस नहीं आ सकता। इन प्यारे रिश्तों का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा नबील, मुझे ये बताएं, वालिदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी अच्छी तरबियत या कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी भी है जिसकी वजह से आज भी लोग आपको उसी तरह से प्यार करते हैं, और ना सिर्फ आपके सामने, आपके पीठ पीछे आपके अखलाक की तारीफ़ करते हैं, आपके हम्बलनेस के बारे में कहते हैं कि बहुत झुकाव है इस शख्स के अंदर। तो ये तो तकब्बुर नहीं आया और अपनी लाइफ को इतना बैलेंस करके आप चले, तो क्या ये सिर्फ वालिदैन की तरबियत या आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी इस पर असर है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके घर से स्टार्ट होती है, ठीक, कि आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। सेकंड ये कि आप फिर आपके अंदर आप कितना ग्रूम करते हैं। मुझे लगता है आदमी को हमेशा सीखने वाला प्रोसेस जो है ये तो रखना चाहिए। जहाँ तक आप वो बात करी हैं कि अब आप देखें ना, जैसे अभी आजकल है, वो इंसान को लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, वो अल्लाह की रहमत होती है बस, और किस वजह से है वो हम नहीं जानते। हाँ, नहीं, वो उसकी रहमत है, उसने आपको चुन लिया किसी काम के लिए। वो ये ना समझें कि ये काम, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप ये समझें कि यार अगर मैं नहीं होता तो इसकी हेल्प नहीं होती, नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको सिलेक्ट कर लिया उसके लिए, ये आपकी खुशनसीबी है। तो जब भी आपको किसी काम के लिए सिलेक्ट अल्लाह करता है तो आप उसको
अपनी खुशनसीबी समझें, अपना टैलेंट नहीं समझें। तो आप हम्बल रहते हैं, आपको पता चलता है। आप देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं। आप मतलब अल्लाह कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है कि एक ऐसी चीज़ ना अबाबील आए ना कुछ आया, सिर्फ एक ऐसी चीज, ऐसा जरासीम है जो नज़र भी नहीं आता और पूरी दुनिया बंद है। उससे अंदाज़ा हो रहा है जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका पता चल रहा है कि हम अल्लाह अकबर इसीलिए कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो ज़मीन व आसमान का मालिक है। नबील, आपने नोट किया और गौर किया कि इस जरासीम ने, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इसने किसी तरह की नबातात को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने किसी हैवान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने सिर्फ इंसान को एहसास दिलाया है। देखिए, वो भी उस वक्त तक जब तक आप इसको कैरी ना करें। वैसे वो डेड है, बिल्कुल ठीक। आप अगर उसको उठा के नहीं लाएंगे तो आपके घर पे भी नहीं आएगा। जब बार बार जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर पे रहें, आप जितना हो सके मत लोगों के साथ अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि उस वक्त तक तो एक्टिव नहीं है वो। अगर आप कैरी करके ले जाते, कोई भी कहीं भी कैरियर है, यहाँ है कहीं है, वो उस वक्त तक जिंदा नहीं है। जब तक वो इंसान में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं होगा। और हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी आप 4 लोग खड़े थे तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। हाँ। अरे भी वो जो 4 लोग खड़े थे, वो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस वजह से वो इकट्ठे हुए, या क्यों वो आपस में मिल रहे हैं, या क्या ज़रूरी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। हाँ, नहीं वो भी है। सेकंड ये कि एहतियात तो करें ना। अगर लोग जहाँ जहाँ भी मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ अगर बाजार आप जाते हैं, तो ये देखिए, ये बड़ा एक कोई भी चीज़ जो थी पहले, ये थी ना कि यार एक किसी आदमी को होगी, ये वो वाला मामला नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। अगर आप अल्लाह ना करे कोई भी कैरियर है, वो आगे बच्चों को देगा, बूढ़ों को देगा, कहीं ना किसी को देगा ना। तो उससे बेहतर यह कि आप जितना आप मोहतात हो जाएं, जो भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। बाहर अगर आप निकल रहे हैं, मास्क ले लें हाथ। अब सोचें, मैं अभी जब मैं ये शूट से जाऊँगा तो सबसे पहले मेरे घर में जो मैं घुसूँगा तो मेरा जो चौकीदार जो है वो मुझे पकड़ के, वो उसको मैंने इतनी बड़ी डिटॉल की बोतल डाल के दी, वो सब मुझे नहला देगा। उसके बावजूद मैं जाके अपने जूते उतारूंगा नीचे कमरे में जो है वो मैं पूरे अपने कपड़े चेंज करके, बाथ लेके कपड़े चेंज करके, कपड़े ये धोने में डालूंगा और फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगा। इस तरह करूंगा मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं इसी तरह करता हूँ। जबकि आप स्टार हैं, आपको पता है कि आप बहुत एहतियात के साथ अपनी गाड़ी में आए हैं, अपनी गाड़ी में गए हैं। यू नेवर नो, इसके बावजूद मुझे नजर नहीं आ रहा वो कि कहाँ से वो फिजा से आ गया। तो जितना मोहतात रह लें, जिंदगी की चीज़ें कुछ जो नहीं, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो करनी है। जैसे हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं, ऑन होना है, न्यूज़ चलनी है, चीज़ें चलनी है, या बाजार कहीं जहाँ ग्रोसरी है। अब देखें ना, चाइना में 10 दिन से कोई केस नया नहीं आया वुहान में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी वजह ये कि वहाँ पर, और मैक्सिमम वहाँ डेथ जो है 4000 कुछ हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था ना, उन्होंने इस कदर उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है ना। इवन ग्रोसरी स्टोर की भी अगर आप उनकी वीडियो देखें तो ग्रोसरी स्टोर में भी कोई एक दूसरे के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा। उन्होंने पूरे वो कपड़े पहने हुए हैं और वो दूर से चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, और लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेके अपनी गाड़ियों में ला के डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसी तरह आप इससे लड़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। बिल्कुल, एहतियात ही हमें इस वायरस से बचा सकती है। नबील के साथ इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो नबील से और भी बहुत सारे खूबसूरत सेगमेंट हैं जो इनसे ज़बरदस्त सवाल पूछेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में नबील हमारे साथ है। नबील, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम डेली कोई ना कोई टॉपिक रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिखावा। आप मुझे बताएं कि अमूमन लोग कहते हैं, जो लोग आम लफ्ज़ों में आप बयान कर लें, कि किसी को अगर बहुत सुलझी गुफ्तगू करते देखें तो लोग कहते हैं ये बनावटी है। अगर कोई बहुत बेबाकाना तरीके से हंसे या किसी की भी किरदार कुशी कर दे तो लोग कहते हैं ये बहुत नेचुरल है। तो ये आप दिखावे को किस ज़ुमरे में डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, नहीं, दिखावा मुझे लग रहा है जैसे हमारे यहाँ लोग वो
कोई भी चीज़ जैसे नेकी के हवाले से है, लोग अपना राशन भी बांट रहे हैं, साथ उससे ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो दिखावा ये भी होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना जो है, ठीक। और मुझे लगता है कि यार इस तरह की चीज़ से ज़्यादा परहेज ही करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी को, अगर आप कोई चैरिटी या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कि कोई देख के आपकी इस हरकत से इंस्पायर हो गई, यार मैं भी ऐसा करूं, तो ये समझ आता है। वरना तो ये बड़ा माइनर है कि लोग अक्सर अपनी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। मुझे लगता है नहीं डालनी चाहिए, इसलिए कि जो कम जिनके पास अल्लाह का नहीं दिया हुई चीज़, तो वो उनके दिल में ये चीज़ आती होगी। ये दिखावा इसीलिए मना है बहुत ज़्यादा कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, नेकी का वो काम जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने वो ज़रूर करें, अदरवाइज़ ये कि परहेज़ करना चाहिए। वरना हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि जो हर चीज़ खाने की जो है वो सोशल मीडिया पे खाने से पहले डाल रहे होते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि यार जिनके पास खाने को कम है या नहीं है, कोई भी ऐसा देखे तो उसको फील, ये दिखावा तकलीफ दे होता है लोगों के लिए जिनके पास वो चीज़ें ना हो, तो उसका परहेज़ करना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत आम हो गई है। पहले तो होता था ये कभी स्टार्स को देखने के लिए इंसान सोचता था कि मैं कैसे इनको सिनेमा में जाकर देखूंगा, जी जी जी, या हम लाइफ इनकी क्या है, या इंटरव्यू को मिल जाए, ऐसी चीज़ मिल कुछ जाए, पता चल जाए, कोई एक झलक नज़र आ जाए कि ये फनकार अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कैसे करता है, क्या करता है। मगर अब ये सब चीज़ें जो हैं वो एक ख्वाब बन गई हैं। हाँ, लोगों को घर बैठे पता होता है कि हर आप चीज़ क्या आप खाते हैं, मूव कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं कहीं बैठा तो मैंने कहा यार वो पता नहीं किसी दोस्त का, फैसल का या इजाज़ का कुछ था, या मैंने कहा हुमायूं था, तो उसने कहा वो उसके इंस्टा पे चेक कर लेते हैं। फ़ौरन जाके इंस्टा पे उसने कहा नहीं वो ट्रैवल कर गया क्योंकि एयरपोर्ट से तस्वीर लगी हुई है। तो आजकल तो आप बिल्कुल खुली किताब हो गए हर चीज़ आप, क्योंकि आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया। और कभी स्टोरी पर भी लिखा हुआ आ रहा होता है कि 1 साल पुरानी स्टोरी हाँ। जो है वो लगा दी गई है। अच्छा, उसमें भी बड़ा अजाब है ना, फेसबुक पे कई दफ़ा आपकी मेमोरीज में आती है ना चीज़ें, तो वो डाल दें तो लोग उसमें मुबारकबाद देनी शुरू, जो 3 साल पहले वाक़या हुआ था उसमें मुबारकबाद देनी शुरू हो जाती है। वो बंदा कहता है भाई ये 3 साल पहले की बात थी। अच्छा नबील, मुझे बताइए कि इस चीज़ का आप क्या समझते हैं? क्या हमें हमारे मुआशरे को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या हमने पूरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया है? हम लोग टेढ़े मुंह की तस्वीरें भी डाल रहे हैं और लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा नेचुरल है। अगर हम कोई सुलझी हुई तस्वीर डालें तो लोग कहते हैं ये बनावटी है। हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ाती नहीं रहने दिया। आप इसके फेवर में हैं या आप इसके खिलाफ? मुझे लगता है रीमा ये डिपेंड करता है। मैं मतलब प्राइवेट आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइवेट आदमी हूँ। अच्छा, मुझे लगता है उतना ही मेरे, अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो मुझे आपको उतना ही मिलेगा जितना मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोते जागते मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी ट्रैवलिंग बहुत रेयर आपको मिलेगा कभी मैंने ट्रैवलिंग डाली है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए ना, आप उतना ही डाल दें जितना की ज़रूरत है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आपकी बिल्कुल खुली किताब हो जाए, वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा नबील, हमारा ये चूँकि माशाल्लाह इतने सालों से, कितने साल हो गए शादी को? शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल से एक सक्सेसफुल कपल। तो हमारे जो मैरिड कपल्स हैं, आप उनको क्या मशवरे देंगे? आयज़ा एंड दानिश। मशवरा इनको क्या दूंगा? देखिए, मुझे लगता है मेरे हिसाब में मुझे लगता है मेरी बीवी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है उस हमारे इस घर को जो अभी तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है और हम खुश हैप्पी हैं, उसमें मेरी बीवी का ज़्यादा हाथ है। तो आप आयज़ा से कह रहे हैं? मैं क्रेडिट ज़्यादा, और नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कपल टू कपल, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मामले में क्रेडिट ज़्यादा बीवी को जाता है। तो आप इस कपल को क्या मशवरा देंगे? कि मशवरा क्या देंगे? मशवरा ये है कि भाई सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ का राज ये है कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट भी करें, और मेरा ख्याल है अगर ज़्यादा दोस्ती जितनी बढ़ जाए मियाँ बीवी में, उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये आपस में दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करें। मुझे लगता है उर्वा और फरहान, पहले हो भी उनकी, मैं उनको ज़्यादा इतना पर्सनल जानता नहीं। उर्वा और फरहान को क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये मशवरे जो आपने फुफ्फो मुझे बना दिया मुझे लगता है ये सभी इसी तरह ही है कि डिपेंड करता है कि स्पेस भी दें रिलेशनशिप को और दोस्ती भी करें, और जहाँ देखिए अपने अपने रोल होते हैं, जो अपने अपने रोल को बेहतर निभाता है ना, जैसे हमारी सोसाइटी में
फीमेल का एक रोल है, डिपेंड करता है। देखिए हर माशरे में देखिए ये एक तो रिलीजन आपका होता है, सेकंड ये आपका जो रस्म रिवाज होता है वो बहुत खतरनाक, कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। बहुत सारी जगहों पे मजहबी कल्चर को उस तरह जल्दी चेंज नहीं कर पाता, कल्चर इतना स्ट्रांग होता है। बिल्कुल तो डिपेंड करता है कि आप हम जिस कल्चर में रहते हैं, यहाँ हमारे सोसाइटी का एक सिलसिला है कि फ़ीमेल इस तरह सेक्रीफाइस करती है, मेल इस तरह सेक्रीफाइस करता है। और ऑब्वियसली दोनों मुझे लगता है ये इस रिलेशनशिप को लेके चलना, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को। अच्छा ठीक है। और मतलब मुझे लगता है कि मेरी बीवी, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हमें उस वक्त समझ नहीं थी, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता समझते चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़ौरन समझें तो ज़्यादा बोरियत शुरू। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता समझना है। इकरा अजीज और यासिर हुसैन, माशाल्लाह वो बड़ा हैप्पी कपल लग रहा है, और लग रहे इसी तरह हैप्पी रहे। अभी मेरे शो में आए थे पहले दिन, वही मेहमान थे, और दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत वो हैं। मैं क्योंकि इतना बहुत प्राइवेट आदमी हूँ, मैं तो मेरा ख्याल मेरी और बीवी की तस्वीरें भी बड़ी कम होंगी। अच्छा मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, मे बी आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरे अपनी बीवी को विश करना है तो मैं उसके मुंह पे करूंगा। सोशल मीडिया पे बहुत मोहब्बत का इजहार शायद मैं ना कर पाऊँ इस तरीके से। यासिर नबील क्या कह रहे हैं आपको कि नजर लगने का डर है? नहीं, नजर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं करना। वो कुछ मुझे लगता है कुछ हमारे यहाँ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे बहुत किसी करीबी दोस्त को, बीवी को, किसी और रिलेशन को कुछ बताना होगा तो मैं ज़्यादा बेहतर है तन्हाई में अकेले बैठ कर ये बताऊं उसको कि भाई ये है, ना कि मैं पब्लिक को बताऊं और पब्लिक उसको बताए वो बड़ा बता रहा था। मैं इस तरह का हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। अच्छा, हुमायूं को और समीना को तो आप जानते हैं, इन दोनों को क्या मशवरा देंगे? उनको अब क्या मशवरा उनसे लेना चाहिए मशवरा। और समीना भाभी से तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, समीना भाभी से तो किताब लिख देंगी हुमायूं पे। उनसे तो आप पूछे। और मैं समझता हूँ उसमें भी भाभी का बड़ा क्रेडिट है। हुमायूं बहुत अच्छा है, ये किस हवाले से कह रहे हैं नबील? क्योंकि कैरी करने में जिस तरीके से भाभी, बल्कि हुमायूं बड़ा बुलक्कड़ आदमी, मैंने खुद देखा उसको। हम एक शूट कर रहे थे मलेशिया में, वो बैग रख के कहीं निकल गया, बेचारी पीछे पीछे भाग रही हैं, चीज़ें कैरी कर रही हैं उसकी। तो मैं समझता हूँ उसको पीछे भाभी, कामयाब आदमी के पीछे उसकी बेगम का काफ़ी बड़ा हाथ। अच्छा ठीक है। फहद मुस्तफ़ा और सना, वो भी माशाल्लाह, मैं उनको बहुत ज़्यादा पर्सनल जानता हूँ। मशवरा देना चाहेंगे? मुझे लगता है फहद को भी मेरा ख्याल माशाल्लाह 2 डेकेड्स तो हो गए शोबिस के अंदर। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट इतना हो गया, इतने इसके आसपास ही होगा। ठीक है, इसके आसपास। तो उनको क्या मशवरा देंगे? मुझे लग रहा है माशाल्लाह वो भी अच्छा कपल है। और देखिए किसी भी जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उसमें उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन कपल सारे अच्छे हैं, मगर आप मशवरा क्या देंगे? तो यही है यार, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ठीक है। रिलेशन अच्छा, मुझे लगता है मोहब्बत जो है ना वो बहुत वर्बली जहाँ होती है ना वहाँ बहुत देर पा नहीं रहती। मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बात है। नहीं, मैं कोई नेगेटिव बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना मैं दे सकती हूँ, ना मेरी पर्सनालिटी और ना ये प्लेटफॉर्म है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि केयर जो है ना, केयर वो मोहब्बत की सबसे पहले चाबी होती है कि आप कितने केयरिंग है अपने रिलेशन के हवाले से, आप उस आदमी के हवाले से जो आप जिसके साथ है, मियाँ है या बीवी है, जो भी है। और बहुत ज़्यादा आप वर्बल हैं और आप वैसे केयर नहीं करते, तो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप बहुत मज़े का नहीं है। वैसे भी मेरा टॉपिक जो है हमारा वो आज का दिखावा है। हाँ, वो तो दिखावा किसी चीज़ में भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, जब तक उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक आप किसी को कहाँ इंस्पिरेशन के लिए कोई चीज़ कर दें, लेकिन उसमें आपको पता हो नीयत क्या होती है, दिल का इरादा, कि आपके दिल का इरादा क्या है। आपने किसी को यार इंस्पायर करना है ये दिखावा करके, अदरवाइज अगर आप दिखावा बराए दिखावा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बुरी चीज़ है। नबील, आपको लगता नहीं कि अगर किसी भी रिश्ते के बीच में दिखावा अपनी जगह बना ले तो वो मुनाफकत हो जाती है? वो वही कह रहा हूँ ना, वो देखिए आप दिखावा है क्या, खत्म हो जाती है। आपके लफ्ज़ जो हैं वो बेअसर हो जाते हैं ना। आप क्या कुछ रहे हैं, आपका दिल में तजाद हो जाता है, वही वाली बात। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप रिलेशनशिप पे जितनी आप केयर और रिस्पेक्ट रखेंगे उतना ही मैं मोहब्बत को हमेशा इस चीज़ से करता हूँ, केयर एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, अब आपने केयर एंड रिस्पेक्ट की बात की, तो अगर आप मुझे मशवरा देना चाहेंगे तो क्या देंगे? नहीं माशाल्लाह, आप तो, मैं कुछ लोग हैं ज़िंदगी में जिनको मैंने देखा है, उनमें से आप एक हैं।
कि जो लोग बहुत माशाल्लाह ग्रूम किए हैं, मैं खुद भी उनमें से हूँ, मैंने खुद भी बहुत सीखता हूँ, और मैं घर से निकलते हुए सबसे पहली दुआ ये करता हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर फरमा। तो उसमें ये कि मैंने आपको भी देखा है कि आप भी माशाल्लाह आपने बहुत ग्रूम किया है, और जो लोग सीखते हैं और ग्रूम करते हैं ना, वो बड़े कामयाब लोग होते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है आप भी माशाल्लाह उसी तरह आपने जिस तरीके से, जिस डिसेंसी के साथ आप अपने मैरिड लाइफ को लेके चल रही हैं, तो मुझे लगता है आपसे मशवरा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा ईमान है नबील के इंसान जितना इल्म हासिल करता है उतना ही उसको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता हाँ, है। हाँ। इल्म की तो कोई वुसअत ही नहीं जी है। जी, बड़ी और देखिए, इल्म के साथ अल्लाह से विजडम मांगना चाहिए, वरना अशफाक साहब की बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं, वो मैं जब गांव से निकला तो मेरे बाप ने कहा मोची चाचा है, उसको सलाम करके जाना, पढ़ने कॉलेज जा रहा था, तो क्योंकि बाप का कहना ये था कि मोची चाचा के पास विजडम है। अच्छा, वो कह रहे, मैंने सलाम किया तो चाचा ने मुझे बुला के कहा किधर जा रहे हो, मैंने कहा जी शहर पढ़ने जा रहा हूँ। तो बोल सुनो, बोदे पे कहते हैं, बोदे बालों को, बाल बड़े ना रखी, और कफलिंग्स को उसने कुछ कहा बाबे चाचा, मोची चाचा ने, कि कफलिंग्स ना पहनी। अच्छा, उसके पीछे विजडम ये था कि फैशन करेगा तो पड़ेगा नहीं, विजडम ये था। कह रहे हम शहर में आए, हमने वही सारी चीज़ें की, हमने बाल भी बड़े रखे, कफलिंग्स भी पहने, ये भी किया। तो मैंने शहर में, अशफाक साहब कहते हैं, मैंने पढ़ा कि जो मक्खी है इसके आगे अदसे होते हैं, उस हमारा आपका विजन ये वाला है, उसका विजन 360 है, हर तरफ देख सकती है। कह रहे, मैंने कहा मैं भी चाचे को बताऊंगा, बाप कहता ना बड़ा विजडम है मोची चाचा के पास। वो कहते हैं वालिद का ये था कि जो लोग हाथ का काम करते हैं अल्लाह उनको विजडम देता है। तो इल्म के साथ अगर विजडम ना हो तो बड़ा, वो जो मिसाल ये बता रहा हूँ, कहते मैं आया वापस, मैंने मोची चाचा को कहा चाचा तू भी बड़ी पते की बातें करता, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मक्खी जो है ना, मक्खी उसके आगे अच्छे लगे होते हैं, उसका विजन जो है ना वो 360 देख सकती है, चारों तरफ देख सकती है। तो कहता मुझे चाचा देखता रहा, थोड़ी देर मुझे कहता बेटा की फ़ायदा, चारों तरफ देख सकती है, बैठती फिर भी गंद पे है जाके। क्या बात है, अगर आपके पास इल्म है तो आप वो मक्खी हैं। क्या बात है, अल्लाह आपको तो साथ अल्लाह विजडम भी दे आपको। और इल्म तो शैतान के पास भी था, मगर नॉलेज क्या तो वजह देखिए, है? नॉलेज पावर तभी बनता है जब अल्लाह की रहमत हो साथ, रहमत हो, क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था, और तकब्बुर रब्बे कायनात को पसंद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उसी की ज़ात को जायज़ है। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त।